चलिए, तो आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। आज एक्सरसाइज 2.2 का तीसरा क्लास चल रहा है शायद, जहाँ तक मुझे लगता है। चलिए, जो में क्लास चले, जब तक ख़त्म नहीं होता तब तक तो बताते हैं। क्या 10वां सवाल मैंने पिछला क्लास में, या अर्थात कल वाला क्लास में 10वां का एक ठो सवाल बता दिया था, ठीक है। क्या आप लोग एक ठो और पूछना चाहेंगे या बन जाएगा आपसे, ये बताइए। और इसमें से 5 गो सवाल है, 5 गो में से कौन वाला अगर पूछना चाहिएगा तो कौन वाला पूछिएगा, हम बता देंगे। कल वाला ही सवाल है, बोलिए जल्दी बोलो। तीसरा पूछना है तो बहुत डरपोक हो यार। चलो आ जाओ, देखो तीसरा के माँ है 10वां के तीसरा। देख भोला मेरे, 10वां के पहला बना दे रसगुल्ला। देखो प्रैक्टिस करो, एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है दिन पर दिन, और सारी चीज़ें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड महसूस होगा, क्योंकि जैसे जैसे मंजिल करीब आती है ना, थोड़ा सा हार्डनेस बढ़ता है। मंजिल जब नज़दीक आने लगता है तो थोड़ा सा थकान भी महसूस होता है। तो चलिए आ जाइए, शुरू करते हैं। तो 10वां का तीसरा देखें, क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यक नीचे दिए गए हैं। शून्यक मतलब कौची? अल्फा और बीटा। शून्यकों का योगफल कहता तब तो ये वाला हो जाता, गुणनफल कहता तो ये वाला हो जाता। लेकिन ना तो गुना योगफल है ना ही गुणनफल है। शून्यक सिर्फ कौची दिया गया? शून्यक दिया गया। तो सबसे पहले कौची लिख भी दिया है, बोला कौची दिल के? अल्फा। आए वो कौची दिल के है? बीटा। तो अल्फा के मान हो गई 1 + 2√3, यही ना है। आ बीटा के मान है 1 - 2√3। अब 2 तरीका है बनावे के। हम लोग जानते हैं कि द्विघात बहुपद निकालने के लिए अल्फा प्लस बीटा की ज़रूरत पड़ता है। एगो कोची की ज़रूरत पड़ा है? अल्फा इंटू बीटा के। 2 तो फार्मूला कल से कितना बार बोल रहे हैं। द्विघात बहुपद वाला फार्मूला याद है ना, कल भी पढ़ाए थे। तो द्विघात बहुपद के फार्मूला में अल्फा प्लस बीटा चाहिए और अल्फा इंटू बीटा चाहिए, दोनों चाहिए। तो 2 तरीका है। पहला तो या तो यहीं पे क्या कर लीजिए, निकाल लीजिए, ताकि आगे रखने में क्या होगा, आसानी होगा। और दूसरा तरीका है ना, डायरेक्ट रखिए, डायरेक्ट टोकरे में रखिए। बोलिए क्या करना है, पहले निकालना है कि डायरेक्ट रखना है? पिछला वाला क्लास में डायरेक्ट रखे थे, है ना, लेकिन आप बताते हैं कौची करके इनडायरेक्ट से। देखिए बोला तो अल्फा प्लस बीटा के मान ना निकाल लबा, बोला तो अल्फा के जहाँ पर कौची है 1 + 2√3 है। अब प्लस मतलब प्लस होली ना, तब अब बीटा के जहाँ पर कौची है 1 - 2√3 है को। एक जोड़े के घटावे के ना बनती हो, क्या समझ रहे हो? अल्फा प्लस बीटा मतलब दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ दा, तब 1 + 2√3 ब्रैकेट हटाई, प्लस है, प्लस रहला पर कोई दिक्कत नहीं होता है। तो जैसे है जैसे कौची कर दी, छाप दी। प्लस में 1 हो गया और माइनस में 2√3 हो गया। ई वाला सी वाला कौची हो गया, कट गई ना, घट गई ना। तो 1 प्लस में जुट करके कितना हो गई, 2 हो गया। बोला क्लियर है? अब कौची निकाल भी, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू मैंने गुना है बाबू। तो अल्फा के जहाँ पर आपको 1 + 2√3 इंटू बीटा के जहाँ पर है 1 - 2√3। यहाँ तक क्लियर है क्या? अब इंटू मैंने कौचे बाबू मेरे गुना। तो तेरे को पता है a + b इंटू a - b दोनों तो एक ही चीज़ बहाको। फार्मूला नंबर 3, फार्मूला नंबर 3। फार्मूला क्या होता है? a² - b²। तब b के जगह पर यह आपको पहले देख ला, स्थिर से देखा, a² -
बी स्क्वायर, ए के जा परिया आ बी के जा परिया। यहाँ तक समझ में आ गया? चला तब एक हल करबी ना कि रह दा। अरे जो हल होता है उसको करना ना चाहिए जी। तब तो 1 के स्क्वायर कितना हो गए? 1 हो गए, माइनस 2 के स्क्वायर कितना हो गए? 4। आइए तब उन कोची के चिन्ह को घूना के और रूट से अंडर 3 के स्क्वायर कितना हो गए? 3 हो गए। तो ये हो गई 1 माइनस 4 तिया 12, बचा कितना? -11। क्या इतना सा बात समझ में आया? किसी भी बच्चा को लगता है कहीं भी कि इतना समय कि सर यहाँ पे कैसे हुआ, चाहे क्या हुआ, आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। क्लियर? बोलिए, किसी बच्चा को कोई सवाल पूछना है यहाँ तक में? चलिए नहीं तो अब आगे बढ़िए। हमको क्या निकालना था? द्विघात बहुपद। तब बच्चा मेरा, रसगुल्ला मेरा, द्विघात बहुपद के फार्मूला याद रहेगा तना निकलेगा। तो द्विघात बहुपद के फार्मूला याद है को? हम नीचे लिखा जगह ना कोने फार्मूला बोला, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। पढ़ने के लिए सीखना है, एक्स स्क्वायर माइनस बोलना है, ठीक है, फिर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स बोलना। इंटू जरूर बोलना है, देख लो इंटू क्यों बोलना है, अब खुद सोचिए। इंटू बीच में कुछ नहीं ना है तो इंटू तो बोलेंगे ना। अब प्लस में कौची फिर बोलेंगे? अल्फा इंटू बीटा बोलेंगे। यहाँ तक समझ गए? चलिए गुड, बहुत अच्छे। तो मनमार रख दी बचवा, एक्स स्क्वायर माइनस हम कौची बोला ही हो कि द्विघात बहुपद निकाले ला के गो के जरूरत पड़ा है? 2 गो के, अल्फा प्लस बीटा के, अल्फा इंटू बीटा के। तो ऐसा काम करबे ना कि अल्फा प्लस बीटा जब पहले से निकाल लेवे के लिए तो आसान ना हो गया हमारा ला ना, खाली उठा के कौची करे के रहे, रखे के रहे। तो अल्फा प्लस बीटा के जब कितना निकलिए? 2। आ कौची के मान हको? एक्स हको ना। अल्फा इंटू बीटा कितना है? -11। तो कितना हल्का हो गया, आंसर तो आ गए होत। देखो पहला से माइनस कौची होती? -11 है ना। अच्छा, पिछला क्लास में बतैल कि यदि बाटा में 5 रह जाता, केकरो साथे रहे, मान लीजिए कि बाटा में 5 रह जाता, तो हम क्या बोले थे कि 5 को हटाने के लिए 5 से क्या करना पड़ता? गुना। अब बाटा में नहीं छोड़ सकते हैं, बाटा में है तो उसको हटाइए, हटावे का कोई ना कोई तरीका तो जरूर होती। बाटा में तो गुना कर दीजिए, उसमें क्या लगा हुआ है, प्रत्येक पद में गुना कर दीजिए, आंसर सेम हो जाता है। क्लियर है? समझ गए इतना? तो इसमें बच्चा मेरे अभी इतना दोनों की जिम्मेदारी हम देते हैं कि बना सकते हैं, बना के लाना घर से, क्योंकि ये वाला बता दिया और ये वाला भी बता दिया। फिर भी मैं चांस देता हूँ कि एगो और मैक्सिमम बता सकता हूँ, अगर बताने के लिए बोलोगे तो सिर्फ एगो और, वरना नहीं बता सकता हूँ। नियम से आप लोग को अब नहीं पूछना चाहिए, नियम से अब आप लोग को नहीं पूछना चाहिए, बन जाना चाहिए अब आपसे। फिर भी आपको लोग को लगता है कि सर ये वाला बता दीजिए तो बता देंगे। नोचनी खुजली करना बंद करो, पढ़ने के लिए आए हो, वैसे क्यों बैठे हुए हो? दीवार छोड़ के बैठने के लिए बोले थे, चलो 2-2 घंटा हो गया तीनों का, ठीक है। आज जाते समय पिटना है, थोड़ा लेट हो जाए लेकिन पिटना है मेरे को, ठीक है। चलो बकेगा कोई बच्चा, कोई बच्चा को कोई सवाल पूछना है इसमें से और, वरना ये ख़त्म हो गया कहानी। कल बताया, आज बताया, बस बोलिए जल्दी से। बोला तो 11 पर बताइए। हो ये कौन सा बैच है, किस दुनिया में रहता है? चलिए वो बात हुआ कि आगे बताइए, है ना। चल 11 बताइए। अच्छा, एक द्विघात बहुपद को ज्ञात करें जिसके शून्यक बहुपद इतना के कौची हो, शून्यकों के वर्ग हो। अच्छा, को नया बहुपद ज्ञात करे के है, कौची करे के है? नया बहुपद। और बहुपद का शून्यक क्या है भाई? ताकि ओकर शून्यकवा है ना, जे एकर शून्यकवा के कौची के बराबर है? वर्ग के बराबर है। जैसे कहे ना कि एक नया वस्तु का निर्माण करें, एक नया घनाभ का निर्माण करें जिसका किनारा जो है पहले वाला घन से 2 गुना कौची हो, ज़्यादा हो, चाहे पहले वाला घन के वर्ग के बराबर हो। तो वही देख लो, एकर शून्य के वर्ग, तो पहले एकर शून्य के वर्ग के बराबर करके है। तो एकर शून्यक पहले ना निकाल ले भाई, जैसे ही एकर शून्यक निकालवाए तो एकर शून्यकवा जो है एकर वाला शून्यकवा से कौची है? वर्ग के बराबर है। समझ ला, फिर से समझ ला। पहले एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसका शून्यक जो है वो बहुपद इतना के शून्यकों के वर्ग के बराबर है। लिखना छोड़ दिया हुआ, वर्ग है ये कह रहा। तो मैंने एकर वाला शून्यक नहीं बोला, इसका वाला शून्यक जो है केकर वर्ग के, एकर वाला शून्यक से कौची के बराबर है? वर्ग के बराबर है। तो पहले ओकर शून्यक तो निकाल ले हम लोग। तो सबसे पहले लिख भाई, बोला प्रश्न संख्या के में 11 में कौची लिखबी? बोला दिया है बहुपद बराबर
चाहे पी एक्स बराबर लिख ले बचवा। बोला कौची दिल के भाई एक्स माइनस 1। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए गुड, बहुत अच्छे। अब यहाँ पर सवाल करा कि शून्यकों के बारे के बारे, तो पहले एकरा निकाल ला। शून्य कैसे निकालबी? गुणनखंड करके। बच्चा गुणनखंड करबी ना, तो एकरा कोई माने तो गुणनखंड कर ला कैसे करा लूँ तो ही बतावा। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 गुणनखंड करे आवा है। एक में एक्स स्क्वायर से गुना करवाई तो एक ही एक्स स्क्वायर हो यारे ले होलू लफड़ा ना भोला। लेकिन सोच ले कि गुना करना पर -1 अति जो गुना करना पर एक्स स्क्वायर आना चाहिए, लेकिन जोड़ला या घटाला पर -1 आना चाहिए। बहुत ही मुश्किल है कालिया, है ना मुश्किल। इस तरह का क्वेश्चन द्विघात समीकरण में देना चाहिए था, ना कि द्विघात बहुपद में देना चाहिए था। ठीक है, चलो क्या हुआ अब चलो। कल कुछ बोला था ना इलहाल। चलिए देखिए तो इसका गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड तो हो नहीं रहा है माय डियर। गुणनखंड हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो जब भी गुणनखंड ना होवे तो द्विघात सूत्र का प्रयोग करना चाहिए। कौन सा सूत्र का प्रयोग करना चाहिए? द्विघात सूत्र का। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखना होगा ऐसे, देखो दिया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कौची हले -1 हले। तो देखिए द्विघात सूत्र ना पढ़ लिया है, पहली बार पढ़ा लिया। ए बराबर एक आगे पढ़े के है, द्विघात समीकरण में पढ़े का, यहाँ दे दो एकरे में। तो क्या करवाऊँ अब इधर देखा ए बराबर 1 होलो, अब ई बराबर कितना हो -1 और सी बराबर भी कितना हो -1 ना निकाले अब ए बी सी अब को तो कोई बोलूँ ना निकाले घड़ी। अच्छा खाली आवा है लेकिन ना, अच्छा पकावे आवा है लेकिन खाना ना पकेबो चाहे भूखले सब मार जा। हाँ देखा एक्स स्क्वायर के गुणांक को 1 कहते हैं ना, तो कुछ होना तो 1 है ना, और यहाँ पर भी कुछ होना है तो कौची है? अरे -1 है आखिर, यही में तो बोलबो टीन का चश्मा पहन ले। कितना बार बोला कि माइनस रहा तो माइनस ना छोड़िए, वो डानियन करता है। अब फिर कौची है -1। चला ठीक है हो गई। अब लिख भी द्विघात सूत्र से, तुम लोग में नहीं या इसमें नहीं है बोला अगला मेरे। देखो फार्मूला हुआ बाबू, देखिए ना एक्स बराबर -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अब बाटा 2a होगा है, बाटा 2a होगा है। एक दिन में याद ना हो तो थोड़ा सा मुश्किल है। देखिए इधर रख रे -1 फार्मूला में आई -1 यहाँ से कितना माइनस +1 हो गए, प्लस माइनस हो लो √, फिर b के स्क्वायर है तब b के जगह पर कौची है -1 है, तो -1 का स्क्वायर हो जी तो ठीक है। अभी -4 गुने a के जगह पर 1 और c के जगह पर -1 अब बाटा में 2a के जगह पर 1 हल कराए एक -1 प्लस माइनस एक में देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 आई तीनों में जब गुना होता है। अच्छा हाँ ये गलती से छूट गया। अच्छा देखा माइनस का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 होले भला, अभी तीनों में गुना होती ना तो माइनस माइनस गुना होकर क्या हो गया प्लस, और 4 में 1 से गुना कीजिएगा तो 4 ना आएगा। अब बाटा में कुछ हो गया 2। कुल मिला के बात यह है कि 1 प्लस माइनस √5 और √, कितना बोला 5 और बाटा में 2। तो अभी नहीं बना है, अभी शून्यक देखिए जब इस तरह का सवाल रहे इस तरह का रहता है तो एक बार कौची करने पर हुआ है प्लस लेने पर, एक बार माइनस लेने पर कैल जा है। समझ लो था ना 2 शून्यक निकालता है, द्विघात बहुपद रहता है 2 शून्यक निकला है भोला। तो देखो तू ही बतावा एक्स बराबर जो हो गए हमारे क्या उजला कैसे लिखाता है रे, देखिए प्लस वाला ले रही तो मतलब जैसे देखो समझ आए यहाँ प्लस माइनस होगा है, प्लस माइनस का मतलब है कि प्लस में भी है राशि और माइनस में भी है, तो प्लस वाला क्या अलग कर हो तो ये एक बराबर होती 1 प्लस √5/2 ना भला। अब माइनस वाला लिख भी तब 1 माइनस √5/2। इतना तक ठीक है को देख ला तो कोई कन्फ्यूजन को तो बोल रहा यहाँ पे। 1 में √5 तो जुट ना सकले है कहा कि रूट में है आई बिना रूट में तो कैसे जोड़ देबू तो इसी है ना। तो प्लस में तब एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो ये करे ना अल्फा बीटा माने लगल है
तो लिख भी अब प्रश्न से ना भोला। देखिए कौची से बाबू मेरे, प्रश्न से नाय कौची कहल के क्वेश्चन में ध्यान रखो कि नायिका जो बहुपद जो निकालना है ओकर शून्यकवा जो है ना वो पुरानका बहुपदवा के शून्यकवा से वर्ग के बराबर है। आया भी एक शून्य कौची कौची निकाल के ले या बोलो हाँ या ना यही ना निकाल के ले। तो एक यहाँ पर माना ना पड़ता है, माना कि अल्फा बराबर कितना 1 + √5/2 और बीटा बराबर 1 - √5/2। यहाँ तक मान ले लिया है। अच्छा तो ये तो केकर शून्यक है, इसका ना एक्स का मान निकल के आया तो केकर बेटा है, एकर बेटा ना। लेकिन ओकर बेटवा जो है जरा निकाले लहिए अभी ना निकलिए, जरा निकाले लहिए ओकर बेटवा जो है एकर बेटवा के वर्ग के बराबर है। एकर बेटवा अगर 3 है तो ओकर बेटवा 9 है, 3 के स्क्वायर 9 न होगा है। एकर बेटवा यदि 5 है तो ओकर बेटवा कौची होती 25 होते। तो एकरा से कौची कर देवी वर्ग न कर देवे। तो लिख भी अब प्रश्न से ना भोला, प्रश्न से कौन बहुपद के लिए, नए बहुपद के लिए ना भोला, नए बहुपद के लिए। तब प्रश्न से नए बहुपद के लिए क्या करके माना कौची मान ली, अल्फा डैश मान ली। कहे कि पहला का के शून्य के कौची मान लिए अल्फा, तो एकर कौची होती अल्फा डैश मान ली है। तो अल्फा डैश है जो एकर कौची है पुरानका के कौची के बराबर है, वर्ग के बराबर है। बोलो हाँ या ना है। तो एकरा हल करमी ना रसगुल्ला, एकरा हल करे पर तो ठीक है ना। अच्छा अल्फा के अल्फा डैश मान लेवे, तब बीटा के कौची मान बीटा डैश। तो ये हो तो वर्ग के बराबर है रसगुल्ला। थोड़ा सा बड़ा जीती मैथवा लेकिन बनता है। चला हल करा a + b के होल स्क्वायर ऊपर वाला, तब फार्मूला a का स्क्वायर + b का स्क्वायर करवा था 5 + 2ab करबो तो 2√5 कर लिया आपने बटा में 2। तो 1 का स्क्वायर 1 ना होली बोला, अब 5 1 कितना हो गए 6 प्लस में 2√5 बटा में 2। ठीक है। तो 2 कॉमन ले ला, 2 कॉमन ले लो ना, 2 कॉमन ले तो 2 बांट दे दोनों के। ऊपर में के आदमी है को 2 आदमी 3 आदमी भूले से भी मत बोलना, क्योंकि प्लस के ने एक आदमी है प्लस के उन्हें ये दोनों तो गुना में है। लेकिन पद बोले तो पदबा तो 2 गुना होला है। तो 2 बांटबो करबी तैयो चाहे कॉमन ले लो, 2 कोची ले लेबी कॉमन तो 2 तिया 6 और 2 ले ही ले लो तो कोची बचलो √5 बटा में 2 से 2 कोची उगली काट गली तो बचली कोची 3 + √5। मेरा रसगुल्ला अगर तू ई वाला हल कैलहू तो लोग कौची 3 + √5। तो ई वाला जब 3 + √5 अलाए तो जब तू एकरा हल करमी नंबर भोलबा तो ये तो 3 - √5 अती। बोलिए हाँ या ना। तो ई जे निकल के लिए केकर बेटवा अली नयका बहुपदवा के बेटवा हके, आ ई दोनों अल पुरानका बहुपदवा के बेटवा मतलब शून्यकवा ना। तो हमरा एकरा से ना निकलता है। अब ई वाला अगलो ई वाला यही चीज बा देखी तो ये 3 + √7 और 3 - √7। अब यहाँ से यही शून्यक है, एकरा में शून्यक है 3 + √7 हमारे मिले 3 + √5। एकरा में है 3 - √7 हमारे मिले 3 - √5। अब तो नियम से बन जाना चाहिए बोला। इतना खाली कचरा हो रहा था कहेला ई दोनों के कौची करेला निकालेला, इतना कचरा वो दे दिया था बुझे। हाँ ना पता चला है कहे कि कर ले कि नायका आदमिया के जो बेटवा है ना वो पुरानका आदमिया के बेटवा के कौची के बराबर है, वर्ग के बराबर है। तब पहले पुरानका आदमिया के बेटवा तो निकाल ले कि कौन है। तब पुरानका आदमिया के बेटवा 2 गोइया है तो एकर वर्ग करबी तना नायका आदमिया के बेटवा बर आते निकल के जी। तो नायका आदमी के बेटा आ गया यार, अब कुछ बेटा आ गया तब दे दो, जिसका बाप है जिसका दे दो। चलो देखो देख इधर देखिए एकर बाप निकाला ही तो नया बहुपद होली भला। तो नया बहुपद के फार्मूला पढ़नी रसगुल्ला x² - अल्फा + बीटा x + अल्फा * अभी ना निकला को। तो यहाँ पर मेरा रसगुल्ला अल्फा डैश मनानी है और यहाँ पर डैश ना मना लू है। नायिका आदमिया के देख रहा अल्फा डैश बीटा डैश मना लिए तो सब पर खाली डैश मार दिया ना। तब रखा ध्यान दिया x² - अल्फा डैश के मान कौची भोलवा बोला 3 + √। लेकिन हमरा लिखे में ढंग ना लग रहा ठीक ना वो बात नहीं है। पहले हाँ 2 तरीका है, अल्फा + बीटा पहले निकाल लबा एगो लेकिन लगले रख दा। जैसे देखी पिछला वाला में कौची के लिए अल्फा + बीटा अल्फा * बीटा पहले निकाल लिए आ एकरो में पहले कुछ करबी अल्फा + बीटा अल्फा * बीटा निकाल सकली। एगो होले कि लगले निकाल ले हुआ चाहे
लगले रख दे तोरा मर्जी। अल्फा प्लस बीटा पहले निकाले के मना को, कोई कहे हाँ कोई कहे ना। अरे जब ई वाला बना देनी रसगुल्ला, ई वाला बना देला तई ना बनता है। ई वाला दूगो सुनियकवा में निकाल के दे ना दिली रे, ई दोनों रे तो ई दोनों तो अभी पीछे से कहले ई सब के कहला रो रने, बोला नहीं तो कितना लाफड़ा करे पड़ली कहेला, यही दोनों के ज्ञाते करेला ना। और जब ई दोनों निकाल गए तो तोरा से अब बहुपद ना बन जेतो, बन जाता है। यहाँ से 2 सोल्व कर दिया है, तब नया बहुपद बना लेना तो बच्चा। फार्मूला लिख दियो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। मान है तो रख दा, रख करके यहाँ पर कौची कर लिया, तो सोल्व कर लिया। लेकिन ध्यान दिए बोलवा यहाँ अल्फा डैश और बीटा डैश, अल्फा डैश और बीटा डैश, यही हो जाएगा आंसर आपका आ जाएगा 100%। ठीक है, तो आगे बात करें। देखें, अरे फिर से शुरू हो गया ये। चलो सवाल संख्या के या 12 के पहला। देखिए कोई बात ना, दोनों सेम सवाल है, ये दोनों भी सेम है, लेकिन अंतर कुछ कम है। ये पुरानका बेटवा है, पुरानका आदमिया के बेटवा, पुरानका आदमिया के बेटा का नाम कौन सी, अल्फा और बीटा। जैसे अभी गुणनखंड करके चाहे द्विघात सूत्र से एक बेटा ना निकाल लवाए, ये दोनों निकाल जीते कि ना। आज ऐसी कर ले कि उस द्विघात बहुपद को ज्ञात करें जिसके शून्यक इतना और इतना हो। जखनी कहो चले कि नयका आदमिया के बेटवा है ना, जो पुरानका आदमिया के बेटवा के वर्ग के बराबर आले, अब वर्ग के बराबर ना है, इतना और इतना के बराबर है। तो पहले पुरानका आदमिया के बेटवा निकाल भी ना, तो निकाला। सबसे पहले के महले सवाल बोला 12 के पहला लिख भी कौन चीज दिया है, बोला हाँ एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 30। ऐसा काम कर दे, बोला कैसे हो तो 10x प्लस 30 कोई गुणनखंड होता हो, 10 तिया 30, तो कहाँ घटा के आवा, बीच वाला होना चाहिए ना रे, बीच वाला होना भी तो चाहिए। 15 दूनी 30 करें ना, 6 5 30 करें तैयो ना होगा, लगन ना होगा हो ना होगा है वो गुणनखंड। ऐसा नहीं समझ कि गुणनखंड भी ना होगा है। सब कौन सूत्र से हल करे पड़ते, द्विघात सूत्र से। हम बार बार बताते हैं, जिसका शून्य का आप गुणनखंड करके नहीं निकाल सकते हैं, उसका शून्यक निकालने के लिए आपको कौन सा सूत्र लगाना पड़ेगा, द्विघात सूत्र लगाना पड़ेगा। तो ही बोला, लेकिन सोच रही होना चाहिए यार, ना होगा। चल अब बोला ए बराबर बी बराबर सी बराबर द्विघात सूत्र से, यहाँ पर लिख दे भी ना। हाँ देखिए, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। रख दा यहाँ से उठा के, माइनस 10 प्लस माइनस यहाँ पर कुछ हो गए 10 के स्क्वायर माइनस 4 गुने ए के जगह पर सी के जगह पर 30 बाटा 2 ए के जगह पर 1 माइनस 10 प्लस माइनस 10 के स्क्वायर कितना हो लो 100 गुना करवा तो 30 चौ 20 से बाटा में कितना 2 माइनस 10 प्लस माइनस रूट अंडर माइनस 20 बटे 2। इसका हल नहीं हो पाएगा बोला, ये गलत क्वेश्चन, दिस इज थर्डिकल क्वेश्चन। क्या कोई बंदा इसको सुधार के बता सकता है, किसी में सुधारा हुआ है क्या? ये क्वेश्चन ही क्या है, गलत है। पता है क्यों? आइए इधर देखिए, एक तो गुणनखंड नहीं हो रहा था, समझिए हम तर्क दे रहे हैं। अरे आंसर छोड़े ना यार, आंसर देवे से हो जीती होगा। हाँ आंसर सुधार सकली हो तो वैसे, लेकिन पहले समझा हमारा आंसर से नहीं सुधारना, हमको उसको हम क्यों जाए सुधारने के लिए, वो गलत किया वो जाने। क्वेश्चन जो दिया उसको जब हम बनाए तो हम बता रहे हैं गलत क्वेश्चन कैसे है। अगर उसको नया बहुपद ज्ञात करवाना है
तो पुराना बहुपद अस्तित्व में तो होना ही चाहिए। तो पहला देखिए अस्तित्व कैसे, एक तो गुणनखंड नहीं हुआ, मेरा बच्चा देख ले, एक तो गुणनखंड नहीं हुआ। लेकिन जब हमने द्विघात सूत्र भिड़ाया तो पता चला कि रूट के अंदर कौन संख्या आ गया, माइनस में। तो यह एक कौन संख्या लिख देवी कि चूँकि रूट अंडर -20 एक काल्पनिक संख्या है, कोई संख्या बंख्या नहीं है। रूट के अंदर कभी भी माइनस में नहीं होना चाहिए। एक ऐसी संख्या है, काल्पनिक संख्या है, अतः इसे हल नहीं किया जा सकता है। समझ में आ रहे हैं? जिंदगी में कभी भी रूट के अंदर संख्या रहे कौची में, माइनस में, समझ जाना कि उसका राम नाम सत्य हो गया वहीं पे। क्लियर? तो ये प्रश्न ही क्या है, गलत है। हाँ, इसको सुधारना पड़ेगा कुछ ना कुछ करके, इसको यहाँ पे सुधारना पड़ेगा। आंसर देख के सुधार भी सकते हैं ना भी, लेकिन कैसे कह दें कोई ठिकाना नहीं। हम नहीं मेहनत को उतना करना चाहते हैं। कारण है कि एक क्वेश्चन अगर वो गलती दिया तो एक पीछे जरा सा टाइम लगती सुधार में, 1-1.5 घंटा लगती सुधारे में। कैसे बहुत मेहनत है। जिस दिन आप सीख जाइएगा उस दिन समझ में आएगा कि कितना मेहनत है। कुछ क्वेश्चन है जिसको देख के सुधारा जा सकता है बड़ी आसानी से, कुछ क्वेश्चन है जिसको नहीं आप सुधार सकते। कारण है ना कि देखिए इसका शून्यक जो है वो मेरे 12 के पहला देख रहे हैं 30x + 230 दे रहा। तो 30 जो है ना वो अल्फ़ा प्लस बीटा के बराबर है, यानी ये दोनों के जोड़ला पर 30 आया है। तो एक जोड़ ले ही देखी ना, बता भाई, अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस 2 अल्फ़ा प्लस बीटा, ये दोनों जोड़ा अल्फ़ा प्लस बीटा ना बाबू वहाँ पे। तो ये अल्फ़ा 3 अल्फ़ा हो गया है, प्लस में 3 बीटा हो गया, रसगुल्ला 3, यहाँ अल्फ़ा प्लस 3 कॉमन ले लियो, अल्फ़ा प्लस बीटा। अब खुद सोच कि हमारा लाना है कौन चीज़ 30, यहाँ पर 30 है ना, हलो रे, हाँ हमारा कौन चीज़ बनाना है 30। तो एक मतलब ये होले कि यहाँ पर क्या चाहिए हमको 10 चाहिए। तो 10 हम कैसे ऐसे बना दिए एकरा, बता दूँ कैसे बना दिए मैं एकरा, केकरा इसी 7 मान ली, केकरा 8 मान ली, तोरा से हम पूछ रही हो, समझ रही ना। अरे 10 अरे यार प्लस में ना है रे, तब प्लस में है तो कैसे हो सकले बता, 9 + 1 भी हो सकले है, 8 + 2 भी हो सकले है। और बोला अरे यार 7 + 3 कहाँ बीच में टपकता है तू लोग रे। आओ बोल 6 + 4 भी हो सकले हैं, 5 + 5 भी हो सकले हैं, आगे वैसे ही ना हो सकले है। माथा के दर्द इतना हो सकले है। अब क्या करा हम ऐसे रखूँ, एक तरीका और है, दोनों के गुणमा कैला पर कितना आना चाहिए, 230 आना चाहिए। ले छुटिया, अभी तो क्रोकोडाइल वाला खिस्सा हो गया ना, मैं क्या करूँ इसको। इसीलिए हम इसको नहीं बना सकते हैं। दिस इज ए थर्टिकल क्वेश्चन, गलत क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो समय को देखते हुए, निर्धारित समय को देखते हुए आप लोग क्लास आज के लिए इतना ही है ना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। देखना है और शून्यक दे दिया है, आप ही बताइए कि 13 का पहला जो है शून्यक देता, लिख भी ना कि चूँकि px का शून्यक क्रमशः कितना दिल के बोला, ताकि 1 कौमा कितना दिले है बोला, हाँ 1 और -3 है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि अल्फ़ा बराबर हमारा 1 हो गया और बीटा बराबर हमारा क्या हो गया, ये तो खुद छोटा छोटा अंक है बोला। तो एक अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा निकाले जी कहला, सीधे लिख भी कौची के फार्मूला, बहुपद के फार्मूला। कौन बहुपद, द्विघात बहुपद के फार्मूला पढ़ेली है, x²। और बोलिए हाँ बीटा, वेरी गुड। तब मन रख देबा, अल्फा के जा पर 1 और बीटा के जा पर -3। और समझदारी अब होना चाहिए, आप 10वां में पढ़ रहे तो थोड़ा सा तो समझदारी होना ही चाहिए। अगर माइनस में है प्लस कुछ नहीं उसका बिगाड़ सकता है, माइनस जिधर जाता है अपना जलवा दिखाते चलता है। तो 1 - कितना हो गया 3 और 1 हो गया है। अच्छा अब 1 गुने ना है तो कौची -3, बस इतना सही तो काम था। कितना बचा -2 बचा, 1 से प्लस माइनस माइनस 3 1 कम 3 हो गया। तो ये कितना हो गया x² आई माइनस माइनस प्लस 2x -3। खुद ही सा तो चीज़ था, अब हमको बनवा दिए, एकदम बेवकूफ़ी वाला चीज़ है। 13 के दूसरा की मैं बात करूं क्या, 13 का दूसरा क्या कहता है, उस द्विघात बहुपदवा को ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग, शून्यक नहीं शून्यकों का योग
तो जब शून्यकों का योग देले है तो लिख सकली है कि दिया है, सूरज लाल देखते रहिए खाली रे, शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग को सूचित कौची से करते थे, अल्फा प्लस बीटा से। यानी एक तरीका से बात बोले तो शून्यकों का योग 8 नहीं दिया हुआ है, हमारा अल्फा प्लस बीटा 8 दिया हुआ है, ठीक है। फिर कौची मेल है को पता है को ना, कौची कहल को, शून्यकों का योग कहल के रे, योग कहल के रे, गुणनफल ना कहल के रे, गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा कितना दिल के 12 है। कुछ दिक्कत ही नहीं है, फार्मूला तो तेरे को पता है, तू तो प्याज के खेत में फार्मूला याद किया था। क्या याद किया था भाई, याद देखो ना, यही वाला तो याद कैली है, क्लियर है क्या, याद कैली है ना। प्याज के यहाँ घोंघा बेचते बेचते याद कर ले लाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस बार घोंघा धीरे धीरे आया, चल के लेट आया। कहाँ था रे मेरा घोंघा, नींद नहीं टूटा, लेट हुआ ना, का इसे सर, हाँ ओके, चलो ओके ओके ओके। देखो माइनस अल्फा के जा पर 8 और बीटा के जा पर, बिल्कुल गलत जवाब। अरे अल्फा प्लस बीटा के जगह पर 8 है रे, हाँ में हाँ मिला दे हैं, थोड़ा सा देखता नहीं है कि मतलब हाँ। चलो अब एक लड़कियों से मेरा एक सवाल है, पता नहीं बताएगा नहीं, सवाल करते ही सवाल को शायद लाइन वाला को पसंद नहीं आया इसलिए लाइटें कर दिया, लेकिन मैं एक सवाल करना जरूर चाहूँगा। तू मत बताना, ये तीनों तू चलो बता सकते, कोई दिक्कत नहीं। एक जो है ये एक पेड़ है, एक पेड़ के नीचे एक लड़का और लड़की बैठा हुआ है, बहुत खूबसूरत प्रेमी युगल जोड़ी, प्रेमी युगल जोड़ी। एक नीम के पेड़ के नीचे लड़का और लड़की बैठा हुआ है, प्रेमी युगल जोड़ी, ठीक है। उसके ऊपर से यदि एक आम गिरता है तो पहले लड़का पा सकता है या लड़की पा सकता है? आम गिरता है। अच्छा क्या बात है, मेरे यहाँ की लड़कियाँ बड़ी स्मार्ट है, नहीं पकड़ ली, बीट पकड़ ली कि नीम के पेड़ से आम कहाँ से गिरा है। गुड, वेरी गुड, चलो ठीक है। हाँ देख रहे थे मैं वीडियो में, इसीलिए मैं तुम लोग से पूछ दिया। यहाँ पर क्यों नहीं ध्यान देता है? ए गधू तू ओवर स्मार्ट है ना, तब तू कहे नहीं ध्यान दिया? तोरे बोल रहे हैं मंजन कुमार, दंत मंजन, तो यही तो जखनी, तो जब मैं बोला कि अल्फा के जपर 8 बीटा के जपर 12, तो हम यहाँ सबका ही मिलाया। ध्यान देना चाहिए था कि सर आप गलत रोड में जा रहे हैं, गलत सड़क पर है, रूट चेंज कीजिए। अल्फा प्लस बीटा के जपर कितना है? 8 है। तब पूरा देख लिया कि अल्फा के जगह पर अकेले है अल्फा के मान की दोनों मिला के दिल के, ये देख ले ना। तो अल्फा प्लस बीटा है, तो यहाँ पर हम 8 रखवाए, आई फिर एक से है, आई प्लस अल्फा इंटू बीटा, बाले बच्चे के जगह पर कितना है? 12 है। एक अब तू कुछ करमी कुछ ना कर सकलो, आंसर को ले आओगा, बस प्रॉब्लम सोल्व। ये चैप्टर सेवा समाप्त हो गया, क्लियर है ना? चलिए गुड, आगे 2.3 क्यों फुरुक रहे हो रे? अच्छा ये किसका सवाल है? 2.2 का, किसका सवाल है बोला? 2.2 का, 2.2 का है। चलो गुड, ध्यान देना।